झारखंड को अलग कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं। काहे बनेगा राबड़ी देवी कहने में बनेगा कि नहीं बने मिथिला अलग राज्य। मिथिला ही बिहार का शान है। इन लोग का जो है ना राजद का केवल बांटने ही वाला काम ही रहता है। बंटवारे से और बांटने से अलग करने से इससे कुछ नहीं होता है। तो अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, अब जाके कुछ लाइन पे आएंगे। नीतीश कुमार उसके कुंडली में बैठ गए हैं और मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता है। महंगाई कैसे कम होगा, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सब पे बात होना चाहिए। कि बेटा को तो बिहार की जनता नकार दी है इस बार। अगर फिर मिथिला ही नहीं रहेगा तो बिहार में क्या रहेगा? पूरा बिहार नकार दिया। आप एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि मिथिला को अलग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वाच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि मिथिला को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी वो मिथिला को अलग राज्य का दर्जा क्यों दिलाना चाहती है, इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस पर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से राबड़ी देवी ने ये कहा है कि मिथिला को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है? जय मिथिला, पहले जय मिथिला। राबड़ी देवी जी, आप छोड़ दीजिए ये कहना। हमको बनाना होगा ना तो हम खुद बना लेंगे मिथिला और सरकार से मांग कर देंगे। आप छोड़ दीजिए, आपका पूरा बिहार नकार दिया है, आपको पूरा बिहार नकार दिया। आप एक मुद्दा लेकर चल रहे कि मिथिला को अलग करेंगे, नहीं हो सकता है। हमको जब जरूरत होगा, जब हम सब पुकार कर लेंगे कि हमको मिथिला अलग कर दीजिए, नहीं। और मिथिला में दबदबा है, बीजेपी का है और रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। हाँ, अलग राज्य दर्जा की मांग क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है? फिर देखिए, राबड़ी देवी है ना, अब पूरा बिहार नकार दिया। वो फेम में आने के लिए वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मिथिला का आदमी हमारे साथ रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मिथिला कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है और करना रहेगा वहाँ का जनता ही करेंगे। कोई राजनेता आकर वहाँ जवाब नहीं कि मिथिला अलग होगा कि नहीं। झारखंड को अलग कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। अच्छा, उनका क्या फायदा है उसमें? हाँ, उनका राजनीतिक है, सेक रहा है रोटी, बस बस। उसको कोई नहीं नकार दिया बिहार का। हाँ, मिथिला, जय मिथिला। हम सब अगर अलग करना होगा ना, वहाँ का जनता खुद अलग करेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? राबड़ी देवी ने जिस तरीके का बोला है मिथिला को लेकर, क्या वो सही है? राबड़ी देवी से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि माता को बेटा से अलग करके क्या मिलेगा आपको? मिथिला हमारी माता का घर है और मिथिला हमारी माता है। हम उन सब के बेटे हैं, ठीक है? तो अगर मतलब क्या मिलेगा? हमारी सीता माता का जन्म मिथिला में हुआ था, तो मिथिला एक बिहार का अभिन्न अंग है। मिथिला बिहार की शान है। अगर फिर मिथिला ही नहीं रहेगा तो बिहार में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। बिहार पहले से ही छोटा राज्य, गरीब राज्य में गिना जाता है। अगर वो भी अलग हो जाए तो फिर बिहार में कुछ नहीं रहेगा, कुछ रहेगा। तो एक मतलब राबड़ी देवी की गंदी सोच है और इसका मैं जिंदगी में कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। और वो अपने मतलब राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका ज्यादा टिकट सीट उठ नहीं आता है और वोट नहीं मिलता है। उनका इससे नुकसान नहीं है? उनका नुकसान नहीं है। उनका मिथिला में ज्यादा टिकट नहीं आता है, मतलब सीट नहीं मिलता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। मिथिला है तो बिहार है, तो बिहार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बिहार से मिथिला को अलग करना और जिस तरीके से विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है मिथिला को लेकर, तो क्या वो सही है? बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मिथिला को मिलना चाहिए। नहीं, पूरे बिहार को मिलना चाहिए। अच्छा। बिहार में आता है मिथिला, ठीक है? बिहार में आता है मिथिला। और आपको एक बात है, बंटवारे से और बांटने से, अलग करने से इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा। हमारा नुकसान है। नेता अपनी रोटी सेक लेते हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान किसका होता है? हम जनता का होता है। ठीक कहा उस फायदे के लिए, ठीक कहा उस भाई ने कि झारखंड जब हमसे अलग हुआ, सारा कुछ झारखंड में चला हो गया, हमारे बिहार को क्या मिला? मिथिला हमारा गौरव है, मिथिला हमारा शान है। आज हमारे बिहार में एक राजा का गौरव माना जाता है तो दरभंगा महाराज का गौरव माना जाता है, ठीक है? आज हमारे बिहार में माना जाता है तो सीता जन्मस्थली, सीता माता का जो है मिथिला नगरी, वो माना जाता है। तो बिहार की पहचान इसी से बची हुई है। अच्छा, अलग राज्य की मांग कर रही है मिथिला को लेकर, तो क्या लगता है कि अलग राज्य बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता कि नहीं बने, और मैं बिहार की जनता से भी चाहूंगा कि नहीं बने मिथिला अलग राज्य। मिथिला ही बिहार का शान है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा, राबड़ी देवी ने जिस तरीके का ये कहा है कि मिथिला को अलग राज्य बनना चाहिए, क्या लगता है कि ये सही है? अब पता नहीं, अब राबड़ी देवी जाने गए या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानने गए।
बोलने के लिए तो उल झुल कुछ बात बोल देते हैं। हम लोग का कुछ सोचिए ना, मिथिला राजा इलाज, हम लोग को नौकरी कौन देगा, ये सब का बात कीजिए ना। महंगाई कैसे कम होगा, ये सब का बात कीजिए। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए वो ऐसा बोली है। क्या फायदा? उनका फायदा है इसमें, राजनीतिक फायदे के लिए। राबड़ी देवी का वो मुख्यमंत्री बनेंगी क्या वापस? कई लोग कह रहे हैं बेटे को लेकर। बेटा को लेकर तो बेटा को ना बोलना चाहिए था, तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था। ये राजनीति में खराब बर्बाद कर दिया बिहार के राजनीति जो भी है, बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए वो भी लोग और विपक्ष में बैठे हुए वो भी लोग। बिहार को बर्बाद हो गया, समझ गए ना, बर्बाद कर दिया बिहार को। अरे बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, पलायन कैसे रुकेगा, महंगाई कैसे कम होगा, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सब पे बात होना चाहिए, सत्ता पक्ष वाले लोग भी और विपक्ष के लोगों को भी। तो उल जुलूल बात पे आप सदन चला रहे हैं और बल गलत कहानी बना रहे हैं और बिहार को गुमराह में किए हुए हैं। अच्छा, राबड़ी देवी के बयान को सुने हैं, उन्होंने जिस तरीके से मिथिला को लेकर कहा है। तो देखिए, मिथिला नगरिया के बारे में जिस तरह से स्टेटमेंट दे रही हैं, ये 2025 में हिंदुओं को लुभाने की बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों को लुभाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता है 2000 जो अभी उपचुनाव जो हुई है बिहार में 4 सीटों पे, किस तरह से पत्ता साफ हो गया है। तो अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, अब जाके कुछ लाइन पे आएंगे, अब ये संवाद यात्रा भी निकालेंगे, हर एक गांव में अपने हर एक जगह जाएंगे, हर एक बात बोलेंगे। अभी हिंदुओं के बारे में भी बोलेंगे, मुस्लिमों के बारे में भी बोलेंगे। क्योंकि पहले इनकी जो रोटी चलती थी, राजनीति रोटी चलती थी, मुस्लिमों और यादवों को लेकर चलती थी। अब जो है सारे जातों को लेकर चलेगी। अब इनकी व्यवस्थाएं जो है कुछ सुधारने वाली है, लेकिन तेजस्वी यादव कि स्टेटमेंटों से नहीं लगता है। उनका फायदा है कि नुकसान है, ये जो उन्होंने कहा, इससे फायदा होगा कि नुकसान? देखिए, तेजस्वी यादव को नुकसान ही होना है, समझ गए ना। क्योंकि इनका जो परिवारवाद है ना, जब तक तेजस्वी यादव किसी और को चेहरा नहीं अब बनाते हैं, जब तक जो है ना ये आरजेडी का कोई भविष्य नहीं होगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे राबड़ी देवी के बयान को लेकर, उन्होंने जिस तरीके से मिथिला को लेकर कहा है? देखिए, राबड़ी देवी को हम कहना चाहते हैं कि आपके पतिदेव माननीय श्री लालू प्रसाद यादव पहले ही बंटवारा कर चुके हैं बिहार और झारखंड का। बताइए कि 2 भाई का पहले बंटवारा कर चुके हैं। अब आज आप बताइए कि मिथिला जो है माँ सीता का जन्मभूमि है, और आज माँ सीता का जन्मभूमि हमसे अलग किया जा रहा है, यानी माता को बेटे से अलग करने का काम कर रही है। इन लोग का जो है ना राजद सुप्रीमो जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम रहता है ना, वो केवल बांटने ही वाला काम ही रहता है। आप देखिए, मोई समीकरण देख लीजिए, मुस्लिम को पूरा जात लिया और हिंदुओं में यादव का ले लिया, यानी हिंदू में भी बंटवारा कर दिया यादव जात का। इन लोग का बंटवारा ही शुरू से काम ही रहता है, और कोई काम नहीं है इन लोग का। इन लोग का बिहार से कोई मतलब नहीं है, बस बिहार से अलग कर देना है, इसको कर देना है, उसको अलग कर देना है, हिंदू से जात के इसको अलग कर देना है, बाप बेटा का इसको अलग कर देना है, बाप से बेटा इसको अलग कर देना है, बस यही काम करेगा ये लोग, और कोई कुछ नहीं कर सकता। अलग राज्य बनेगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं। काहे बनेगा राबड़ी देवी के कहने में बनेगा? वो मैंने सुप्रीम कोर्ट हो रही है कहा कि उनके कहने में बन जाएगा अलग राज्य? काहे बनेगा, ये हमको जवाब आप दीजिए। मिथिला हमारा अंग है, माँ सीता का जन्मभूमि है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मिथिला जो अलग हो। इसमें जरूर है कि राबड़ी देवी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं आपको, मिथिला में आरजेडी का कोई वर्चस्व है ही नहीं। कोई वर्चस्व नहीं है आरजेडी का, तो बिल्कुल वो अलग राज्य करना चाहेंगी कि अलग राज्य हो जाएगा और बाकी इधर का जो है हम वोट मिल जाएगा और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। कि बेटा को तो बिहार की जनता नकार दी है, इस बार लोकसभा से लेकर उपचुनाव तक देख लीजिए, बेटा को बिहार की जनता जो है नकार चुकी है, समझ चुकी है, इसीलिए बिल्कुल एकदम तो समझ में आ गया ना। अभी राबड़ी देवी लालू यादव दोनों को समझ में आ गया कि बिहार की जनता जो है लोकसभा में मेरे बेटे को नकारी, अब उपचुनाव में भी नकारी, और अब की खत्म खेला है आरजेडी का। 25 में जो है ना सुपड़ा साफ होने वाला है, यही तरह राबड़ी देवी उलूल बयान दे। तेजस्वी यादव नहीं आएंगे 25 में? आपके कहने से आएंगे, बना देंगे हम मुख्यमंत्री। कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम बता दें नीतीश कुमार उसके कुंडली में बैठ गए हैं और मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं आपने सुना कि किस तरीके से मिथिला को अलग राज्य का दर्जा देने का जिस तरीके का राबड़ी देवी का मांग है, उसको भी लेकर जनता ने खूब काफ़ी कुछ कहा है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।